आप सभी का स्वागत है लूसेंट PYQ सीरीज में। आज हम टेस्ट नंबर 3 देखेंगे जिसमें 15 क्वेश्चन लगाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से, जितने सब्जेक्ट हमारे जीएस के अंदर आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडवांटेज जीके पॉइंट पर जाके इसकी वीडियो की PDF ले सकते हैं। और हमें साथ ही साथ नोटिफिकेशन और अच्छे जानकारी के लिए हम फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा है सार्क का नया महासचिव किसे चुना गया। ये चुना गया है जी गुलाम मोहम्मद को, जो है कि बांग्लादेशी है हमारे नागरिक। ये बांग्लादेशी नागरिक है। चर्चा में क्यों है कि भारत के भी फिलहाल यात्रा पर आया है। सार्क से संबंधित थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ उसकी बैकग्राउंड। जो सार्क को बोल जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसके लिए इसे इसकी फुल फॉर्म सार्क। सार्क के अंदर 8 देश हमारे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और जी मालदीव। ये 8 कंट्रीज के अंदर आते हैं। सार्क का सचिवालय जो है काठमांडू में। सार्क की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1985 में की गई थी सार्क की स्थापना। ठीक है जी। सार्क के बारे में आपको एक जानकारी और बता देता हूँ कि जो सार्क की जो जनसंख्या है वो कितनी है और कितना ये वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना ये करता है हमारा पार्टिसिपेट। देखो जी, इसका जो एरिया आता है पूरे वर्ल्ड के एरिया का देखें तो आपका 3% आता है। पॉपुलेशन जो इसमें आती है वो 21% रहती है पूरे वर्ल्ड की। और जो GDP में, वर्ल्ड GDP में जो योगदान है इसका 5.21% 2021 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी सार्क से संबंधित जानकारी हुई, जो सार्क से संबंधित रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पूछा है दिवस से संबंधित रेड क्रॉस दिवस पूछा गया। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस आपका मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका जो हमारा मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक बात ये भी पूछ जाती है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। दूसरा हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी 2024 की, अगर हम थीम देखें भाई, इसकी थीम क्या थी 2024 के दिवस की? जो थीम थी हमारी वो थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये हमारी थीम थी 2024 के रेड क्रॉस दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है हिस्ट्री से संबंधित। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछा उत्तराधिकारी कौन बना गया था? उत्तराधिकारी बना गया था आराम शाह। देखो जी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था हमारा वो गुलाम वंश का शासक था। मामलुक वंश बोलते हैं हम गुलाम वंश को। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी। कैसे हुई थी? कारण क्या था? चौगान खेल तो इनकी मृत्यु हुई थी और इनको लाहौर में ही दफना दिया गया था। आराम शाह इसका उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा आंदोलन से पूछा है क्वेश्चन कि आंदोलन से जुड़ा क्वेश्चन हमारा है ये कि कौन सा आंदोलन किसने स्टार्ट किया। देखो, भील आंदोलन जो हमारा है वो स्टार्ट हुआ था कब? पहले से क्वेश्चन में एक आंसर है 1825 से लेकर 1831 तक ही स्टार्ट हुआ था। इसके प्रमुख नेता पूछे गए हमसे कौन है? प्रमुख नेता जी इसके है जी सेवाराम भील। जो हुआ था हमारा पश्चिमी घाट में हुआ था जी। पश्चिमी घाट जो हमारे वहाँ पे इसका स्थान था जो गठित हुआ था। केन्ना सरकार जो था वो केन्ना सरकार जो संबंधित था वो सन्यासी विद्रोह से संबंध रखता है। सन्यासी विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो 1760 में स्टार्ट हुआ था, 1800 तक चला था बिहार और बंगाल में। जो हमारे दूसरा नाम दिया गया तिलक मांझी यू पहाड़िया, एक विद्रोह स्टार्ट हुआ था बिहार में। पहाड़िया विद्रोह से जुड़ा हुआ है। पहाड़िया विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1789 ईस्वी में। और सेवाराम हमारा आंसर होएगा। टीपू जो था वो पागलपंथी जो विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह जो हमारा हुआ था उससे संबंधित था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था जी हमारा पागलपंथी विद्रोह असम में 1825 से लेकर 27 तक असम में स्टार्ट होता। टीपू उसी का अगुवाई करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमसे सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था जी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। पर स्थान कहाँ था लड़ने का? वो था जी अमेरिका, USA में।
ये लड़ाका था 1754 से लेकर 1761 तक ये चला था। इसमें किसकी जीत हुई थी? इंग्लैंड की जीत हुई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारा ज्योग्राफी से जुड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि सूर्य के काले धब्बे का एक पूरा चक्र कितने वर्ष में होता है? पूरा ये होता है जी 22 वर्ष में। 11 वर्ष में तो चक्र बढ़ता है धब्बे, और अगले 11 वर्ष में धब्बे घटते हैं, तो उसका राइट आंसर हमारा 22 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी आकृति हिमनद द्वारा नहीं बनती? हिमनद का मतलब ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के द्वारा नहीं बनते। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो सर्प बनते, टर्न बनते, हार्न बनते, जो नहीं बनती वह सर्प नहीं बनती। सर्प जो बनती है वो किससे बनती है? वो बनती है सागरीय जल से। सागरीय जल से बनती है हमारी सर्प। और सागरीय जल से जो अदर हम देखें कौन कौन सी बनती है? लूप बनती है, लूप बनती है, टर्न बनती है हमारी, ये नहीं सॉरी टर्न नहीं, लूप बनती है, लूप होती है, और वेलांचल होती है जी। वेलांचली भी हमारी चीज़ बनती है सागरीय जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनडी का मुख्यालय हमारा है न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में। यूएनडीपी का जो हमारी स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? 1965 में की गई थी। वो कब की गई थी? 22 नवंबर 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये रिलेटेड है हमारा किससे? हमारा ये इकोनॉमिक से जुड़ा है। किस पंचवर्षीय जो ने पूछा गया? दुर्गा, भिलाईपुर, राउरकेला संयंत्र लगाए गए थे, दूसरे में लगाए गए। देखो दुर्गापुर पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में। और ये दुर्गापुर जो किसकी सहायता से बना गया था? ये बना गया था जी ब्रिटेन की सहायता से। और जी भिलाई जो पड़ती है हमारी, भिलाई पड़ती है छत्तीसगढ़ में पड़ती है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पड़ती है। और ये बनाया गया था किसकी सहायता से? यूएसएसआर की। राउरकेला पड़ता है हमारा उड़ीसा में, उड़ीसा में। और ये किसकी सहायता से बनाया गया था? ये बनाया गया था पश्चिमी जर्मनी की सहायता से बनाया गया था राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ली आयोग की सिफारिश पूछेगी कि ली आयोग की सिफारिश पर भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उसका वर्ष पूछा, किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष था जी हमारा 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन से जुड़ा क्वेश्चन पूछा कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? ये किया गया था जी 2 सितंबर 1940 में। कब तक रहा कब तक रहा अंतरिम मंत्रिमंडल? जब तक हमारी आज़ादी नहीं मिली हमको, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये अंतरिम मंत्रिमंडल कार्य करता रहा। दूसरा, इस मंत्रिमंडल में टोटल कितने मिनिस्टर? इसमें टोटल मिनिस्टर थे जी 15 मिनिस्टर इसमें शामिल थे, जो 2 पार्टी से संबंधित है। किस किस से? कांग्रेस से और मुस्लिम लीग के, 2 ही पार्टी इसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा जुड़ा हुआ है फिजिक्स को, हमारा फिजिक्स से। क्या है क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? तो वो उपकरण है जी हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि को विद्युत में बदलता है। विद्युत को अगर ध्वनि में पूछा जाता फिर आंसर हमारा लाउड स्पीकर होता। विद्युत सेल हमारे कई में करते हैं जी, जो करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करते हैं। सोलर पैनल भी हमारा यही करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो करता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से पूछा है लार से जुड़ा क्वेश्चन हमारा कि लार का पीएच मान पूछा गया है। पीएच मान किसे बताता है? अम्लता और क्षारता को बताता है। देखो जी 8.1 जो होता है वो समुद्री जल का पीएच मान होता है। 8.4 जो होता है समुद्री जल का पीएच मान होता है। 7.4 जो होता है वो हमारा रक्त का होता है। और 6.4 जो हमारा होता है वो लार का होता है, जो हमसे पूछा गया है। 6.4 जो हमारा होता है वो पीएच मान होता है दूध का। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी 6.4। अब पीएच मान की जो खोज करता है वो थे हमारे सोरेन सेन थे जी, सोरेन सेन थे। इन्होंने खोजा था इसको 1909 में। पीएच स्केल को जो अगर हम बात करें पीएच स्केल माना किसने खोजा? सोरेन सेन ने खोजा था 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारा बायोलॉजी से जुड़ा क्वेश्चन है। इससे पूछा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके संबंध में स्टेटमेंट दिया गया, उसमें असत्य ढूंढना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, बिल्कुल ठीक है। ये भी कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल ठीक है। कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ये भी ठीक है। जो गलत है इसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये नहीं पाई जाती। और प्रोकैरियोटिक जो होती है वो किस में पाई जाती है? ज़्यादातर ये कोशिका जो पाई जाती है वो जीवाणुओं में
और नील हरित शैवाल में बात जाए, नील हरित शैवाल जो होते हैं उनकी जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें पूछा है वेदों, वेद यानी कि 4 वेद हमें क्या उपदेश देते हैं। जो चारों वेद है हमें उपदेश देते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे बाद का वेद हमारा अर्थवेद। ऋग्वेद किसा बोलता है, ऋचाओं, जो ऋचाएं हमारी है, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद का जो पाठक होता है उसे बोलते हैं होत्री, होत्री बोलता है। ऋग्वेद किसकी जानकारी देता है हमें, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास को और ईश्वर की महिमा से जुड़ी हमें जानकारी देता है ऋग्वेद।